बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 14 अगस्त है, तो आप लोगों को 79वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आई नो जो आपके माइंड में है वो बात भी बिल्कुल ठीक है, उसको भी हम निगेट नहीं करते, लेकिन चूँकि आज़ादी की तकरीबात जारी हैं तो इसी मुनासबत से कह रहे हैं। इस्लामाबाद में जहाँ और बहुत सारी तकरीबात जारी हैं, कुछ गुज़िश्ता रात हुई, कुछ इस वक्त भी जारी हैं इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में, लेकिन इसी दौरान कुछ बहुत अहम किस्म की मुलाकातें हो रही हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज के दिन बैक टू बैक ये सारी मुलाकातें होंगी, क्योंकि छुट्टी है वैसे भी, लेकिन आज जो मुलाकातें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल ऐवान सदर में आसिफ जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, दो बड़ों की मुलाकात हुई। हालांकि कल भी ये उस इवेंट पे इकट्ठे थे जो यौम आज़ादी के हवाले से था, लेकिन ऐवान सदर में इस मुलाकात का होना काफ़ी सिग्निफिकेंट है। फिर इसके फ़ौरन बाद ख़बर आई कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पहुंच गए बैरिस्टर गौहर से मुलाकात करने। उसकी एक रीज़न तो यह है कि उनकी वालदा की वफ़ात हुई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और वो उनसे इज़हार ताज़ियत के लिए गए। फिर थोड़ी देर बाद ख़बर आई कि जो डायलॉग कमेटी है, नेशनल डायलॉग कमेटी, फवाद चौधरी और शहजाद वसीम, ये लोग भी गए इज़हार ताज़ियत के लिए, और उसमें बताया गया कि कुछ सियासी नौयत की बातचीत भी हुई। फिर कुछ देर के बाद खबर आई कि स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक भी बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर पहुंचे। इसी दौरान हफीजुल्लाह न्याजी का एक कॉलम आंखों के सामने से गुजरा, उसकी कुछ तफसीलात पढ़ी। उसमें लिखा गया है कि इमरान खान की मुलाकातें खुलने को हैं, यानी मुलाकातें बहाल होने को हैं, और ख़बर ये है, उस कॉलम में लिखा गया कि ख़बर ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी बहुत जल्द बनी गाला मुंतकिल होने वाले हैं, और साथ में इस ख्वाहिश का भी इजहार किया गया कि अगर ये बात सच है तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए, बहुत जल्द हो जाए। अब हफीजुल्लाह न्याजी साहब को ये ख़बर कहाँ से मिल रही है, कैसे उन्होंने एज्यूम किया, आई डोंट नो, लेकिन कुछ ना कुछ तो सियासत में चल ही रहा होगा जो यहाँ तक बातें पहुँची हैं, मेल मुलाकातें हो रही हैं, यहाँ तक कह दिया गया। एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के वो केसेस समाअत के लिए फ़िक्स कर दिए हैं जिसमें उन्हें हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से दरख्वास्त की गई थी। 18 अगस्त को इसकी समाअत होने जा रही है, और पहली बार ऐसा बेंच बनाया गया है इस केस की समाअत के लिए जिसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। यानी पहले तो होता था ना कि केसेस के लिए बेंच बनते थे, पता चल जाता था इसका रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन इस बार कौन से जजेस शामिल किए गए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो क्या राय दे रहे हैं, इसके बारे में आपको तफसीलात बताते हैं, और अगला पूरा हफ्ता क्यों अहम है इमरान खान साहब के लिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए, जो गुज़िश्ता रात सुहेल आफरीदी ने एक इस्लामाबाद शोडाउन किया। अडयाला जेल से निकले तो लग रहा था कि जाएंगे पेशावर और फिर वहाँ पे 14 अगस्त की तकरीबात होंगी, हमें भी कोई इनविटेशन नहीं था, लेकिन फिर अचानक पता चला कि सुहेल आफरीदी और उनके साथी और पीटीआई के कारकुनान इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में इकट्ठे हो गए, और इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल से लेके, वो जो ब्रिज है सेंटोरस मॉल का, वहाँ से लेके टूवर्ड्स डी चौक उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। पुलिस एहलकार भी वहाँ पर फिर पहुँच गए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग थे वहाँ पर, और जिस तरह से सुहेल आफरीदी उनके साथी उन लोगों के साथ हाथ मिला रहे थे या जोश जज्बा बढ़ा रहे थे उनका, इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पर इकट्ठे हुए कि वो हाईलाइट बन गई 14 अगस्त के हवाले से। जो तकरीबात जारी थी, जो रैलीज़ जारी थी, ऑल्दो के लाहौर के लिबर्टी चौक से भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के मनाजर देखने को मिले, लेकिन इस्लामाबाद की अगर बात करें सिविल मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से देखा जाए तो इस्लामाबाद में यादगार फ़तह का इफ्तिताह जो किया जा रहा था, उस मौके पर भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, यानी एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था। लेकिन सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो सुहेल आफरीदी ने मेला लूट लिया। यहाँ पर अच्छा खासा रश था, लोग सुहेल आफरीदी के साथ कारकुनान, आम आवाम, पब्लिक, जो भी आप समझ लें, एक बड़ी तादाद में इकट्ठी हुई, और फिर वहाँ पर नारेबाजी होती रही। एक मौके पर मैंने देखा सुहेल आफरीदी थोड़ा नाराज़ दिखाई दिए कुछ लोगों पर, गालबन बताया गया कि कोई झंडा छीनने की कोशिश की तो उसके ऊपर वो बरहम थे कि हाथ मत लगाना इसको, कुछ इस तरह। फिर पुलिस एहलकार भी साथ साथ चलते रहे, चूँकि सिक्योरिटी के मामलात भी थे। और फिर कुछ देर के बाद ख़बर आई कि जैसे ही डी चौक से ये काफ़िला उनका खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद की जाने मुड़ रहा था तो उनकी गाड़ियों के शीशे टूट गए। इन हालात में इसको ज़्यूम करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि ये कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, इन सारे सवालों के जवाब आपके सामने है। जैसे तैसे ये लोग पहुँचे खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद, फिर इन्होंने गाड़ी की वो फुटेजेस वगैरह रिलीज़ करना शुरू कर दिए, अपने कुछ स्टेटमेंट्स भी जारी किए। शफी जान ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की जानिब से डंडे बरसाए गए और उसके नतीजे में उनकी गाड़ी टूटी। शाहिद खट्टर का भी बयान सामने आया। तो इससे पहले कि ये सारा कुछ रिजॉल्व होता है, इसकी कुछ और तफसीलात सामने आती। आज थोड़ी देर पहले पता चला है कि एक रैली निकालने पर
कुछ नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। बताया गया है कि इन लोगों ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है। उसमें कोई सियासी रहनुमाओं के नाम मैंने अभी तक नहीं देखे, लेकिन कुछ लोगों को जिनको गिरफ़्तार किया गया उनके नाम डाल के बताया गया कि इन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, इसलिए मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा रहा है। खैर, लोगों के निकलने का ये सिलसिला 14 अगस्त के साथ थमेगा ही नहीं। 14 अगस्त तो अभी जारी है, लोग निकल रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट का सिलसिला इसके बाद भी जारी रहेगा। और सुहेल अफरीदी की जो अगली मंजिल है वो बनू है। उन्होंने ऐलान किया था कि अब अगली स्ट्रीट मूवमेंट का वो जो भी सिलसिला उन्होंने करना है वो बनू में होगा। तो देखते हैं कि वहाँ से कैसे विजुअल्स आते हैं। सुहेल अफरीदी इन दिनों काफ़ी चार्ज दिखाई दे रहे हैं 27 सितंबर की तैयारियों के हवाले से। कल के व्लॉग में मेरा ख्याल मैंने 27 मार्च बोल दिया, किसी ने लिखा था, तो ये तारीख थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। अगर कभी हो जाए तो आप एज्यूम करें कि 27 सितंबर का ही रेफरेंस हम दे रहे हैं। अच्छा, अब आगे आ जाइए। अगला हफ्ता सियासी एक्टिविटीज़ के हवाले से इस्लामाबाद में बहुत अहम होने वाला है। क्या कुछ होगा मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। एक तो 17 अगस्त को पार्लियामेंट का इजलास तलब किया जा रहा है, यानी पहले सेनेट का फिर कौमी असम्बली का इजलास होगा। दो इत्तेहादी जमातों के दरमियान आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को लेकर बहुत तलखी थी, लेकिन इस इजलास से पहले इस तलखी को दूर करना बड़ा ज़रूरी था, वरना वैसे ये इजलास 7 अगस्त को हो जाना था कैलेंडर के मुताबिक, लेकिन वो डिले हुआ और फिर कुछ राब्ते हुए और आज ऐवान सदर में मुलाकात भी हो गई। हमने पहले से ये डिस्कस करना शुरू कर दिया था कि ये दोनों जमातें फिर से इकट्ठे बैठेंगी। ऐसे ही विजुअल्स आपको नज़र आएंगे, तो ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारे आज बैठे इकट्ठे हुए, पता नहीं क्या तय हुआ होगा। लेकिन चूँकि ये खबरें चल रही थी कि पीपल्स पार्टी ने ताउन ना करने का फ़ैसला किया है ऐवान में PMLN के साथ या हुकूमत के साथ, तो मेरा ख्याल है उन चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही होगी। बहरहाल ये तो एक ख़बर की हद तक है कि मुलाकात हो गई, लेकिन कुछ और मुलाकातें इसी ऐवान सदर से थोड़ा सा फासले पर, जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, अगले ही सेक्टर में कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह जो है वो मरकज़ बनी है इन मुलाकातों का, और चूँकि उनकी वालदा की हालिया वफ़ात हुई और वो मौजूद थे बुनेर में अपने आबाई इलाके में, तो जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं तो ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उनसे मुलाकात के लिए पहुँचे। हमेशा हर बार होता है कि ज़राए से ख़बरें आती थी कि जनाब वो मुलाकात के लिए पहुँच गए। आज बाकायदा तस्वीरें भी जारी हो रही हैं, ट्वीट्स भी हो रहे हैं, क्योंकि एक वजह है ना मुलाकात करने की, एक प्रॉपर रीज़न है। तो इस मुलाकात में बताया गया कि वो आए इज़हार ताज़ियत के लिए, उन्होंने दुआ की और बैरिस्टर गौहर साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा कोई और तफसीलात जारी नहीं की गई, साथ में तस्वीर है। लेकिन क्या कोई सियासी नौयत की बात हुई होगी? हो भी सकती है, और ये मौका ऐसा भी है कि इस पर अवॉइड भी किया जा सकता है। लेकिन जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल है उसके तनाजुर में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। शायद थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई हो, अभी उसकी तफसीलात जारी ना की जाएँ वो अलग बात है। लेकिन एक और ख़बर साथ ही आई कि कौमी डायलॉग कमेटी के जो रहनुमा है फवाद चौधरी, शहजाद वसीम, ये भी पहुँचे और इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में लिखा कि ताज़ियत भी की और सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत भी हुई। तो सियासी सूरत-ए-हाल पे ऑब्वियसली इमरान खान के हवाले से बातचीत होनी है। इन सारी खबरों को, अब डॉट्स को आप कनेक्ट करते जाएं। आगे आया हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का कॉलम। मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया कि उन्होंने लिखा कि ख़बर है कि इमरान खान की मुलाकातें खुलने वाली हैं और वो बहुत जल्द बनी गाला मुंतकिल होने वाले हैं। ऑल्दो कि इमरान खान ने अपने मुज़ाकरातकारों को ये कह दिया था कि मैं बनी गाला नहीं जाऊँगा किसी डील के नतीजे में या किसी भी कंप्रोमाइज़ के नतीजे में। मुझे मालूम नहीं कि ये हकीकत है या नहीं, उन तक वो ख़बर पहुँची होगी, लेकिन मौजूदा हालात में अगर ये हो जाए तो ये अच्छी बात है, वे फॉरवर्ड है ना एक, वरना तो मामलात इधर ही फंसे रहेंगे। अब वो कैसे मुंतकली होगी, हुकूमत अपने तौर पे कोई एग्जैक्टिव ऑर्डर तो जारी करेगी नहीं, तो अगर ऐसा होना है तो वो कैसे होगा? किसी अदालती हुक्म के नतीजे में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये ख़बर आई थी गुज़िश्ता रोज़ कि इमरान खान साहब की हस्पताल मुंतकली के हवाले से जो केसेस हैं वो अगला हफ्ता शुरू होते साथ ही लगा दिए जाएंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये कमिटमेंट की थी जब PTI के सारे पार्लियामेंटेरियंस एहतजाज के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। इसका ऐलान बाकायदा सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने किया था और फिर कल रात ये बेंच तश्कील दे दिया गया है। 3 रुकनी बेंच इमरान खान की हस्पताल मुंतकली के हवाले से केस की समाअत करने जा रहा है, और अगर हायर फोरम से सुप्रीम कोर्ट तक जाके भी इनकी इस्टेब्लिश एक कंडीशन है कि उनकी वाकई तबीयत दुरुस्त नहीं है, उनकी आँख का एक इशू है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई हुक्म नहीं देगी कि जनाब आप इनको मुंतकिल करें हस्पताल? थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि वो ऐसा हुक्म ना दे या कोई ना कोई PTI को रिलीफ ना मिले, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर भी जो बेंच बनाया गया उसकी तश्कील बड़ी दिलचस्प है। पहले बेंचेस बनते थे तो लगता था कि यार इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा पता ही चल जाता था। इस बार जो बेंच बनाया गया है उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा रहा,
इवन जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं, मैंने हसनात मलिक साहब के ट्वीट्स देखे, मैंने साकिब बशीर साहब के ट्वीट्स देखे, और भी कुछ लोग थे, वो भी बता रहे हैं कि इस बेंच से कोई भी डिसीजन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब बेंच में शामिल हैं जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब, नईम अफ़गान साहब और शाहिद वहीद। ये 3 रुकनी बेंच है। अब ये क्या डिसीजन करेगा, 18 अगस्त को इसकी समाअत शुरू होने जा रही है, और पहली 1-2 समातों पर तो मेरा ख्याल जवाब ही तलब किया जाता है कि हुकूमत जवाब दे, अडयाला जेल के हुकाम जवाब दे। 2-3-4 समातें होंगी, एंड बाय द टाइम ये थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ेगा, 27 सितंबर करीब आ रही होगी। उसी दौरान अगर तो कोई पसे पर्दा मुफाहमत हो रही होगी या कोई बातचीत के चलें इस टेम्परेचर को कम करते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा ऑर्डर आ सकता है जिस पर हुकूमत फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट कर दे। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी ऑर्डर किया हुआ था, मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि वो इनको हस्पताल मुंतकिल किया जाए, इनका इलाज कराया जाए, ये हुक्म आया था। लेकिन वो हस्पताल भी उस तरह से प्रॉपर मुंतकिल नहीं हुए ज़्यादा टाइम के लिए, जो पीटीआई चाहती थी या इमरान खान की बहनें चाहती थी कि कम से कम 1-2 महीने के लिए उनको हस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनका इलाज कराया जाए। एट द मोमेंट उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हमारी मुलाकातें कराई जाएँ या उनके केसेस सुने जाएँ, उनकी प्रायोरिटी ये है कि उनका इलाज कराया जाए, कम से कम उनकी सेहत के ऊपर कोई पॉलिटिक्स, कोई सियासत ना की जाए। देखते हैं इस बारे में क्या कोई अपडेट आती है। जाते जाते एक ख़बर ये शायद आपके जानने के लिए ज़रूरी हो कि पाकिस्तान में नादरा की जानिब से नया शनाख्ती कार्ड जो है वो मुतारिफ़ कराया जा रहा है। जो मौजूदा शनाख्ती कार्ड था, इसमें आपको पता है एक चिप लगी हुई होती थी। आज की ख़बरों के मुताबिक ये चिप जो है वो अब रिमूव हो जाएगी, इसकी जगह QR कोड आ जाएगा, और उस QR कोड को स्कैन करके आप सारी मालूमात जान सकेंगे। ऊपर ख़ास तौर पे मार्क्स भी होंगे मौजूद कि ये कोई माजूर शख्स है या ओल्ड एज है या जो भी है, जो कैटेगराइज होती हैं वो उसके हवाले से ख़ास निशान भी वहाँ पर दर्ज होगा। और ये जो चिप है ये पहले इंपोर्ट करनी पड़ती थी, यानी ये दरामदी चिप इसे कहा जाता है। तो इस पर इन्हिसार ख़त्म करने के लिए QR कोड में सारी तफसीलात दर्ज होंगी, और वो QR कोड हर कोई स्कैन नहीं कर सकेगा। सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या जो मजाज इदारे हैं या अथॉरिटीज़ हैं, जैसे मोबाइल ऐप्स के लिए चाहिए होता है, मोबाइल सिम निकलवाने के लिए तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास होगा, बैंकों के पास होगा, और भी तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो उनके पास होगा, जिससे वो QR कोड स्कैन करते ही उनके पास सारी मालूमात आ जाएंगी। तो ये मेरा ख्याल मैंने जो ख़बर पढ़ी है उसके मुताबिक आज से इसका इजरा शुरू हो जाएगा। तो अगर आप भी नया शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं या बनवाने का इरादा रखते हैं, तो फिर मेरा ख्याल अब आपको QR कोड वाला शनाख्ती कार्ड मिल सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो।